सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको चीजें सस्ती पड़ रही हैं तो चीजें हमको भी सस्ती बेच दीजिए। और जिस वजह से आपने E20 एथेनॉल मिलाना शुरू किया वो वजह कंज्यूमर को अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि एक पोल्यूशन के अलावा और कोई वजह कंज्यूमर के पास तो नहीं है कि वो कंज्यूमर E20 पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डाले। और कंज्यूमर के पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि वो E10 यानी एथेनॉल 10% वाले पेट्रोल को अपनी गाड़ी में यूज कर सके। हालांकि विदेशों में ऐसा सिस्टम होता है जहां पर वो E10 कंपैटिबल कार के लिए पेट्रोल डलवा सकता है और E20 कंपैटिबल कार के इंजन के लिए भी अलग पेट्रोल डलवा सकता है। पेट्रोल पंप पर साफ साफ ये चीजें मेंशन होती है कि आपकी गाड़ी में अगर E10 पेट्रोल पड़ता है तो आप E10 डलवाइए, E20 आपकी गाड़ी सपोर्ट करती है, इंजन सपोर्ट करता है तो आप E20 डलवाइए। लेकिन भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और हमेशा से हमारे ऊपर केवल और केवल आम जनता के ऊपर चीजें इंपोज की गई हैं, जिसको सीधे सीधे कहते हैं थोप देना। एक नई चीज थोप देना यह सरकार का बहुत अच्छा नियम हमेशा से रहा है, लेकिन क्या हम केवल चुप बैठे रहे, हम अपनी गाड़ियों को बर्बाद करने दें? हमने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए अपनी गाड़ियों में खर्च कर रखा है केवल इसलिए कि कल को हमारी गाड़ी 15 का एवरेज दे रही थी और अब मेरी गाड़ी केवल 9 और 10 का एवरेज दे रही है। सरकार की माने तो लिखित रूप से केवल 10 से 20% जो है एवरेज में कमी आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको हकीकत में बता दूं कि जो एवरेज में रियलिटी आई है लगभग 40 से 50% तक का डिक्लाइन हो गया है माइलेज में और हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। आने वाले भविष्य में पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो आप बेवकूफ होने वाले हैं। देखिए बहुत सीधा सा हिसाब है, गाड़ियां क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग अपना नहीं रहते और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर अपनाएंगे तो फिर क्या होने वाला है। देखिए अगर आप अभी सोचे कि E20 एथेनॉल है, चलो ईवी ले लेते हैं। अब आप ईवी लेना शुरू करेंगे तो भविष्य में सरकार जो भी 7 रुपए 8 रुपए 6 रुपए के हिसाब से प्राइसिंग लगाती है इलेक्ट्रिक की, आपको भी पता है कि कल को वो सरकार क्या करेगी, 15 रुपए 20 रुपए और शायद 25 रुपए लगा देगी कि अगर आपके घर में एक ईवी गाड़ी है तो भैया आपको फिर 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सारी सब कुछ प्लानिंग जो है वो जनता को लूटने की है और इस लूट में भागीदार हम सब भी हैं। क्यों? क्योंकि हम ही ने तो चुनकर सरकार को वहां तक पहुंचाया जहां सरकार आज मनमाने फैसले करती है और हमें बोलने के लिए कोई भी मौका नहीं देती है। अगर हम सच बोलते हैं तो हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी इस तरह के इन्फ्लुएंसर इस बात की बातें फैला रहे हैं कि नहीं E20 से कुछ नहीं होता, मैं आपको हकीकत बता दूं, अगर आपके घर में कार है, बाइक है तो आप एनालाइज करके देख लीजिएगा, आप बर्बाद हो जाएगा। आपका इंजन 1 साल आप E20 पेट्रोल डालकर देख लीजिए, फूक जाएगा और कंपनी आपको 1 रुपए क्लेम नहीं देगी। ऐसा इंश्योरेंस कंपनी खुद जो है ट्विटर पर लिख रही हैं कि नहीं, अगर किसी खराब फ्यूल की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन फूक जाता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। अब सरकार ये तो कंपनीज को ऐसा बोले जाकर कि नहीं आपको पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज भी कार के या गाड़ियों में साफ मेंशन होकर आता है कि E10 ही पेट्रोल हमारी गाड़ी में इंजन में कंपैटिबल है। अब ये सारे कंफ्यूजन का जवाब सरकार दे या आप दें, आपके पास है नहीं, सरकार देना चाहेगी नहीं। सीधी सी बात है, जनता करे तो क्या करे, वही करेगी। जनता मरेगी, जनता परेशान होगी, जनता पिसेगी हमेशा की तरह। खैर, सही मैसेज लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें।